नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सफला भविष्यामः। तो यदि आप प्रथम पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि किसी छात्र छात्रा को इस पाठ का PDF चाहिए तो वो नीचे दिए गए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल ID पर कांटेक्ट कर ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। द्वितीयः पाठः सफला भविष्यामः, अर्थात सफल अर्थात कामयाब होंगे। सप्तम कक्षा, 7वीं कक्षा। विद्यालयस्य प्रार्थना भवनम, विद्यालय का प्रार्थना भवन अर्थात प्रेयर हॉल। मंचे छात्राणां समूहः प्रयाण गीतम गायति, मंचे अर्थात मंच पर छात्राणां छात्रों का समूह प्रयाण गीतम, प्रयाण गीत कहते हैं मार्चिंग सॉन्ग को, तो प्रयाण गीत को गायति गा रहा है। हम होंगे कामयाब कक्षा एकैकशः भवनात् बहि गच्छन्ति। कौन सा गीत गा रहे हैं वो लोग? हम होंगे कामयाब। कक्षा अर्थात कक्षाएं एक एक करके भवनात् भवन से बहि गच्छन्ति बाहर जाती हैं। पहले प्रेयर हॉल में प्रेयर हो रही है तो वहाँ पर एक प्रयाण गीत गाया जा रहा है, हम होंगे कामयाब। उसके पश्चात कक्षाएं एक एक करके भवन से बाहर जाती हैं। सप्तम कक्षा, 7वीं कक्षा। अब यह जो पाठ है वो 7वीं कक्षा का जो कक्ष है वहाँ पर दर्शाया गया है। सप्तम कक्षायाः द्वौ छात्रौ मिलित्वा अधुना अपि हम होंगे कामयाब इति हिंदी गीतम गायतः। सप्तम कक्षायाः 7वीं कक्षा के दो छात्र मिलित्वा मिल करके अधुना अपि अभी भी, अधुना अभी या इस समय, अपि भी हम होंगे कामयाब इति इस हिंदी गीतम, हिंदी गीत को गायतः गा रहे हैं। यहाँ पर देखिए छात्र कितने हैं जो गाना गा रहे हैं? वे 2 हैं, तो द्विवचन है, तो इसलिए जो क्रिया है वो भी गायति गायतः द्विवचन की है। तो संस्कृत में हमेशा जब भी आप अनुवाद करेंगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। कर्ता जिस भी वचन और पुरुष का होगा उसके अनुसार क्रिया लगेगी। ये एक संस्कृत अनुवाद का नियम है। तो आप यदि संस्कृत अनुवाद से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे अनुवाद करें, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संस्कृत अध्यापिका प्रविशति, संस्कृत अध्यापिका प्रविशति प्रवेश करती है। छात्राः उत्तिष्ठन्ति, छात्र उत्तिष्ठन्ति अर्थात खड़े हो जाते हैं। छात्रौ तूष्णीं भवतः, छात्रौ अर्थात जो 2 छात्र गाना गा रहे थे तो उनके लिए आया है। छात्रौ दोनों छात्र, तूष्णीं चुप, भवतः हो जाते हैं। आगे देखिए, छात्राः अध्यापिके नमो नमः, अध्यापिका नमो नमः, अध्यापिका नमो नमः प्रियाः छात्राः, कि नमो नमः प्रिय छात्रों, अति सुंदरम अस्ति एतत् गीतम, अति अर्थात अत्यधिक, सुंदरम सुंदर, अस्ति है, एतत् गीतम यह गीत। तो जब हिंदी में अर्थ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यह गीत अत्यधिक सुंदर है। अद्य वयं मिलित्वा एतत् गीतम गास्यामः, अद्य अर्थात आज, वयम हम सब, मिलित्वा मिल करके, एतत् यह, गीतम गीत, गास्यामः गाएंगे, आज हम सब मिल करके इस गीत को गाएंगे। किम यूयम सर्वे अपि गास्यतः, किम अर्थात क्या, यूयम तुम सब भी, यूयम सर्वे अपि तुम सब भी, गास्यतः गाओगे। छात्राः आम हाँ, अध्यापिका गायति
अध्यापिका गाती है, छात्रा अपि गायन्ति, छात्र भी गाते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इस प्रकार से अध्यापिका भी गाती है और छात्र भी उनके साथ साथ गाते हैं। एका छात्रा, एक छात्रा उच्चै हसति, जोर से हंसती है। संस्कृत कक्षायाम हिंदी गीतम, कि संस्कृत कक्षा में हिंदी का गीत। सर्वे छात्राः तूष्णीं भवन्ति, सर्वे अर्थात सभी, छात्राः छात्र छात्राएं, तूष्णीं चुप, भवन्ति हो जाते हैं। जैसे ही एक छात्रा बोलती है वो पहले जोर से हंसती है और फिर बोलती है कि संस्कृत की कक्षा में हिंदी का गीत, तो सभी छात्र चुप हो जाते हैं। अध्यापिका, सम्यक वदसि, उचित कह रही हो। वयम एतत् गीतम गास्यामः, वयम अर्थात हम सब, एतत् गीतम यह गीत, गास्यामः गाएंगे, परम किंतु संस्कृतेन अनुवादम कृत्वा गास्यामः, किंतु संस्कृत में अनुवाद कृत्वा करके गास्यामः गाएंगे। तो जो शिक्षिका होती है वो कहती है कि तुम एकदम उचित बोल रही हो, हम इस गीत को तो गाएंगे किंतु संस्कृत में अनुवाद करके गाएंगे। छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति, छात्र प्रसन्न हो जाते हैं। ते अध्यापिका च मिलित्वा गीतस्य संस्कृतेन अनुवादं कुर्वन्ति गायन्ति च। ते अर्थात वे सब, च और अध्यापिका, यहाँ पर जो च है उसका अर्थ जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो पहले आ जाएगा। तो ते अर्थात वे सब और अध्यापिका मिलित्वा मिल करके गीतस्य संस्कृतेन अनुवादम, गीत का संस्कृत में अनुवाद, कुर्वन्ति करते हैं, च और गायन्ति गाते हैं। तो वे सब मिलकर के उस गीत का संस्कृत अनुवाद करते हैं और फिर उसको गाते हैं। अब वो जो संस्कृत अनुवाद है वही इस पाठ में मुख्य रूप से बताया गया है। तो कैसे उन्होंने देखिए संस्कृत अनुवाद किया। सफला भविष्यामः, होंगे कामयाब, जो गीत है हम होंगे कामयाब, उसका संस्कृत अनुवाद है तो कामयाब होंगे, इस प्रकार से अर्थ बनेगा। किंतु जब हम गीत बनाएंगे हिंदी में तो हम इसको लिखेंगे होंगे कामयाब, सफला भविष्यामः, होंगे कामयाब, वयम सफला भविष्यामः, हम होंगे कामयाब, वयम हम सफला कामयाब भविष्यामः होंगे। तो हम होंगे कामयाब। दिने एकस्मिन, एक दिन, एक दिन, हो मनसि विश्वासः, हो मनसि मन में, विश्वासः विश्वास, तो हो मन में है विश्वास, पूर्ण विश्वासः पूरा है विश्वास, सफला भविष्यामः होंगे कामयाब, दिने एकस्मिन एक दिन। ये गीत का पहला पैराग्राफ। आगे देखिए, भविष्यति शांति ही, होगी शांति, दिशि दिशि शांति, होगी शांति, दिशि दिशि चारों ओर, तो होगी शांति चारों ओर, फिर भविष्यति शांति, होगी शांति, दिने एकस्मिन एक दिन, होगी शांति, होगी शांति, दिशि दिशि मतलब चारों ओर, चारों दिशाओं में, तो होगी शांति चारों ओर, होगी शांति एक दिन, हो मनसि विश्वासः, मन में है विश्वास, पूर्णः विश्वास पूरा है विश्वास, भविष्यति शांति, होगी शांति चारों ओर, दिने एकस्मिन एक दिन। अगला देखिए, सह सह चलिष्यामः, तो सह सह साथ साथ, चलिष्यामः चलेंगे, तो जो गीत है हमारा वो कैसे है, चलेंगे साथ साथ, सह सह चलिष्यामः चलेंगे साथ साथ, वयम सह सह चलिष्यामः हम चलेंगे साथ साथ, दिने एकस्मिन एक दिन, हो मनसि विश्वासः, हो मन में है विश्वास, पूर्ण विश्वासः पूरा है विश्वास,
सह सह चलिष्यामः, चलेंगे साथ साथ, दिने एकस्मिन, एक दिन। तो ये था उस पाठ का वो जो गीत है हम होंगे कामयाब, उसका संस्कृत में अनुवाद। इस तरह से उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया और फिर उसको गाया। छात्राः कर्तल ध्वनिं कुर्वन्ति, छात्र छात्राएं, कर्तल ध्वनि कहते हैं क्लैपिंग को, तालियां बजाना। तो छात्र छात्राएं कर्तल ध्वनिम, ताली, कुर्वन्ति करते हैं अर्थात बजाते हैं, प्रसन्नतया परस्परम आलपन्ति, और प्रसन्नता से परस्परम आपस में आलपन्ति बातें करते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। द्वितीय पाठः अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत। कुछ शब्द दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनका आपको शुद्ध उच्चारण करना है, तो वो आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये जो बनाए गए हैं ऐसे रिक्त स्थान, उनको आपको पूर्ण करना है। तो वयम एकस्मिन दिने अवश्यम सफला भविष्यामः, कि हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। अस्माकं मनसि पूर्ण विश्वासः अस्ति, हमारे मन में पूर्ण विश्वास है। एकस्मिन् दिने अवश्यम दिशि दिशि शांति भविष्यति, एक दिन अवश्य चारों दिशाओं में शांति होगी। वयम सह सह चलिष्यामः, हम साथ साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरतः, का भवनात् बहिः आगच्छन्ति, कहा भवनात् बहिः आगच्छन्ति। तो यहाँ पर आप छात्राः भी लिख सकते हैं और कक्षाः भी लिख सकते हैं। जो कक्षाएं थी वो भवन से बाहर आ रही थी, या फिर आप छात्रा भी लिख सकते हैं और कक्षा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्वौ छात्रौ किम गायतः, दोनों छात्र क्या गा रहे हैं। प्रयाण गीतम, प्रयाण गीत वो गा रहे हैं। एका छात्रा कथम हसति, एक छात्रा कथम अर्थात कैसे हंसती है, उच्चै, छात्रा कैसे हंसती है, उच्चै। अध्यापिका छात्रा च गीतस्य किम कुर्वन्ति, अध्यापिका और छात्र गीत का क्या करते हैं, तो संस्कृतेन अनुवादम, संस्कृत अनुवाद करते हैं। के कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति, कौन कर्तल ध्वनि करते हैं, छात्रा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। के मिलित्वा गीतम गायन्ति, कौन मिलकर के गीत गाते हैं, छात्रा। अध्यापिका च मिलित्वा गीतम गायन्ति, छात्रा और अध्यापिका मिलकर के गीत गाते हैं। अगला प्रश्न, अस्माकं मनसि किम अस्ति, हमारे मन में किम अर्थात क्या है, तो अस्माकं मनसि पूर्ण विश्वासः अस्ति। तो देखिए जो अंडरलाइन जो शब्द है, आपको केवल उसी के स्थान पर उत्तर लिखना है कि उसका क्या उत्तर है, बाकी जो वाक्य है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में आपको ये करना होता है। अगला प्रश्न, दिशि दिशि किम भविष्यति, चारों दिशाओं में क्या होगा, तो दिशि दिशि शांति भविष्यति, चारों दिशाओं में शांति होगी। वयम कथम चलिष्यामः, हम कैसे चलेंगे, तो हम वयम सह सह चलिष्यामः, हम साथ साथ चलेंगे। ये हो गया आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अगला प्रश्न है अव्यय पदानि रिक्त स्थानेषु पूरयत, अव्यय पदों को रिक्त स्थानों में पूर्ण करें। तो अव्यय पद कौन से हैं, बहि जिसका अर्थ होता है बाहर, अधुना अभी, अद्य आज, इदानीम इस समय, उच्चै जोर से, तूष्णीम चुपचाप। तो पहला है सोमवासरः अस्ति, तो अद्य अर्थात आज सोमवार है। जनाः उच्चै वदन्ति कोलाहलः भवति, जनाः अर्थात लोग जोर से बोलते हैं तो शोर होता है। बहि धावकाः धावन्ति, बाहर धावक अर्थात जो रनर्स होते हैं वो धावन्ति रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अधुना खेलनस्य समयः अस्ति, अभी खेलने का समय है। छात्रा
कक्षायां तूष्णीं न उपविशन्ति। छात्र कक्षा में चुप नहीं बैठते हैं। इदानीं प्रातः कालः अस्ति। इस समय प्रातः काल है, अर्थात यह जो समय है वो प्रातः काल का समय है। अगला प्रश्न देखें। भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत, अर्थात भिन्न प्रकृति वाले पद को आपको नीचे से चुनना है। तो पहला जो योग है उनका वो है कृत्वा मिलित्वा परस्परम गत्वा। तो यहाँ पर देखिए कृत्वा मिलित्वा गत्वा, ये जो तीनों हैं ये त्वा प्रत्यांत शब्द हैं, जबकि परस्परम शब्द में त्वा प्रत्यय नहीं लगा है, तो वो अलग हो जाएगा। अगला समूह है आगच्छति गायतः भवति करिष्यति। इसमें देखिए जो आगच्छति भवति करिष्यति, ये जो तीनों हैं ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाएं हैं, और जो गायतः है वो द्विवचन की क्रिया है, इसलिए वो अलग हो गया। इसी प्रकार एका सर्वे द्वौ चत्वारि, यहाँ पर एका द्वौ चत्वारि ये संख्यावाची शब्द हैं, जबकि जो सर्वे है वो सर्वनाम शब्द है। सभी ये क्या है, सर्वनाम शब्द, इसलिए ये भिन्न हो जाता है। आगे परस्परम गीतम बहि सह, ये जो सभी हैं परस्परम बहि सह ये सभी अव्यय पद हैं, जबकि जो गीतम है वो शब्द रूप है एक, इसके शब्द रूप चलते हैं, जबकि जो अव्यय पद होते हैं उनके शब्द रूप हम नहीं चलाते हैं, वे जैसे होते हैं वैसे ही हम उनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखें। विशेषण पदम विशेष्य पदम च चित्वा लिखत, विशेषण पद और विशेष्य पद को चुन करके लिखें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको विशेषण और विशेष्य को अलग अलग लिखना है। विशेषण पद क्या होता है, जो विशेषता, जो भी विशेषता है उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष्य पद कहलाएगा। जैसे देखिए द्वौ छात्रौ, तो यहाँ पर जो छात्र है वो कितने हैं, दो, तो द्वौ उनका विशेषण हो गया, और छात्रौ क्या हो गया, विशेष्य पद हो गया, क्योंकि उनकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर द्वौ हो गया विशेषण और छात्रौ हो गया विशेष्य। प्रसन्नः छात्रः, प्रसन्न छात्र, तो छात्र हो गए विशेष्य और प्रसन्नः हो गया विशेषण। पूर्णः विश्वासः, पूर्णः विशेषण पद है और विश्वासः विशेष्य हो गया। दिने एकस्मिन्, यहाँ पर देखिए एक दिन, कैसा दिन, एक दिन, तो एकस्मिन् हो गया विशेषण और दिन का विशेषण बता रहे हैं, यहाँ पर संख्यावाची विशेषण है तो दिन का विशेषण है, इसलिए दिने क्या हो गया, विशेष्य पद हो गया। एतत् गीतम, एतत् विशेषण और गीतम विशेष्य। अगला प्रश्न देखिए। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। क्या तुम सब बाहर जा रहे हो। किम यूयम बहि गच्छतः, यह श्लोक बहुत सुंदर है। आयम श्लोकः अति सुंदरः अस्ति। सब छात्र मिलकर गाएंगे। सर्वे छात्रा मिलित्वा गास्यन्ति। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी अस्माकं राष्ट्रभाषा अस्ति। कक्षा अध्यापिका शीघ्र ही आएंगी। कक्षा अध्यापिका शीघ्रम एव आगमिष्यति। तो ये हो गया है आपका पाठ 2 का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर आपका उत्तर दूंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम्।